Hello everyone and teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that for adiabatic process, which of the following relation is correct? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कौन सा रिलेशन करेक्ट है? एडियाबैटिक प्रोसेस को समझना पड़ेगा. व्हाट इज मीन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस? इन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम होता है वो पूरा प्रोसेस, यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक इंसुलेटेड होता है. इंसुलेटेड होता है. इंसुलेटेड मीन्स वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है. आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या? यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग का कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है. मतलब मैटर भी उसके पास जाता नहीं है या उधर से कुछ आता भी नहीं है. यहाँ पे कुछ गैस है, इसको हमने पूरा पैक किया हुआ है. एक थर्मस फ्लास्क की जो चीज़ है, सेम आप वैसा कंसिडर कर सकते हैं कि इसको पूरा इंसुलेट किया हुआ है. तो यहाँ पे आपका जो अंदर का गैस है, ये जो गैस है वो सिस्टम के पास से सराउंडिंग के अंदर नहीं जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है. ऊपर से भी नीचे नहीं आ रहा है और हीट भी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और रिलीज भी नहीं हो रही है. मतलब ये जो गैस है वो सराउंडिंग के साथ कुछ लेना देना ही नहीं रखता है. तो फिर यहाँ पे आपका जो भी कुछ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी लॉस होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो आपको इस सिस्टम से ही करना पड़ेगा. चाहे उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो इसके अंदर, बट वो हीट कंटेनर के बाहर नहीं आएगी या कंटेनर के अंदर भी नहीं आएगी. तो यहाँ पे हमें समझना ये पड़ेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम का सराउंडिंग के साथ हीट का कोई एक्सचेंज होता ही नहीं है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू जीरो. तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? यहाँ पे अभी फर्स्ट लॉ की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. Q इज इक्वल टू सीधा जीरो हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस in adiabatic process, heat change with surrounding is not possible due to system is insulated, that is isolated. No exchange of heat, no exchange of heat with surrounding. So here Q is equal to 0. Answer is option number 3 is the correct answer. I hope you understand the explanation. Thank you.